नमस्कार। आज हम एक काफी उलझी हुई कहानी पर बात करेंगे। अधूरा सच का रहस्य। जी, ये कहानी है प्रोफेसर सनी और उनके परिवार की। हाँ, प्रोफेसर सनी जाने माने फिलॉसफी प्रोफेसर, उनकी पत्नी मीरा एक सीनियर नर्स और उनके दो बच्चे आरव और पिया। मतलब बाहर से देखें तो एकदम परफेक्ट फैमिली लगती है। बिल्कुल, एक आदर्श परिवार की तस्वीर। लेकिन जैसा अक्सर होता है, हर तस्वीर के पीछे कुछ और कहानी होती है। यहाँ कहानी में ट्विस्ट आता है एक गुमनाम चिट्ठी से। हाँ, वो चिट्ठी। उसमें बस चंद शब्द लिखे थे, लेकिन वो किसी भूचाल से कम नहीं थे। लिखा था, जिस बेटी पिया को तुम अपनी दुनिया समझते हो वो तुम्हारी है ही नहीं। बाप रे। सच जानना है तो 12 साल पहले सिटी हॉस्पिटल के रिकॉर्ड्स देखो। सोचिए, प्रोफेसर सनी जो तर्क और लॉजिक पर जीते हैं, उनके लिए ये कैसा रहा होगा? यकीनन चौंकाने वाला। और खासकर जब उनकी पत्नी मीरा की प्रतिक्रिया, वो थोड़ी घबराहट वाली थी। हाँ, वो चिट्ठी को छिपाने की कोशिश करती है, कहती है बकवास है। घर में एकदम से तनाव और खामोशी छा जाती है। बिल्कुल, जो आदर्श तस्वीर थी, उसमें पहली दरार यहीं से दिखनी शुरू होती है। प्रोफेसर सनी के लिए, जिनका पूरा जीवन सच की खोज में है, ये सिर्फ एक पारिवारिक मसला नहीं रहता। हाँ, ये उनके अस्तित्व का सवाल बन गया होगा। तो उन्होंने फैसला किया कि वो सच का पता लगा कर रहेंगे। जी, हालांकि ये आसान नहीं था, अपने ही अतीत को कुरेदना, अपनी पत्नी पर शक करना। सही बात है। पर उन्होंने किया। अपने एक वकील दोस्त की मदद ली और वो 12 साल पुराने हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स निकलवाए। और वहां क्या मिला? यही बात और दिलचस्प हो जाती है। उन्हें सिर्फ सच नहीं मिला, बल्कि सच पर पर्दा डालने की कोशिश के निशान मिले। रिकॉर्ड्स में गड़बड़ियां थीं। गड़बड़ियां? कैसी गड़बड़ियां? मतलब कुछ पन्ने गायब थे, कुछ नर्सों के दस्तखत में हेरफेर लग रहा था, और एक खास बात पता चली। क्या? कि पिया के जन्म वाली रात उसी हॉस्पिटल में मीरा की शिफ्ट में ही एक और अकेली गरीब महिला ने भी एक बेटी को जन्म दिया था। ओहो। तो ये छोटी छोटी गड़बड़ियां किसी बड़े राज की तरफ इशारा कर रही थीं। बिल्कुल। ये महज क्लर्क की गलतियां नहीं लग रही थीं। ये सब देखकर सनी का शक और गहरा हो गया। तो उन्होंने फिर मीरा से सीधे बात की होगी। हाँ, और यही कहानी का सबसे मुश्किल, सबसे भावनात्मक मोड़ आता है। मीरा का कबूलनामा। उसने मान लिया। वो रोते हुए सच बताती है कि उनका अपना बच्चा जो बेटा था, वो जन्म के समय ही मर गया था। ओह। और वो कहती है कि असहनीय दुख में और शायद सनी को इस भयानक दर्द से बचाने की एक, कह सकते हैं, गलत सोच के तहत उसने बच्चों को बदल दिया। बदल दिया मतलब उसने उसी रात जन्मी वो दूसरी बच्ची पिया उसे ले लिया और अपने मृत बेटे की जगह रख दिया, ये सोचकर कि वो उसे बेहतर जीवन दे पाएगी और सनी को पिता बनने की खुशी भी मिल जाएगी। ये तो बहुत ही चौंकाने वाला सच है। एक माँ का फैसला जिसके पीछे शायद दुख था, हताशा थी, लेकिन क्या ये सही था? यहीं नैतिकता का बड़ा सवाल खड़ा होता है। मीरा के इरादे शायद अपनी नज़र में नेक हों, पर तरीका, उसने सिर्फ सन्नी से सच नहीं छुपाया, उसने पिया की पहचान छुपाई। हाँ, और इस एक सच ने पूरे परिवार को हिलाकर रख दिया होगा। बिल्कुल, परिवार टूट सा गया। सनी पिया से नजरें नहीं मिला पाते। मीरा भयानक अपराध बोध में जी रही है। वो घर जो कभी खुशियों से गूंजता था, अब वहां एक अजीब सी भारी खामोशी है। भरोसा तो खत्म ही हो गया होगा। हाँ, रिश्ते की बुनियाद ही हिल रही। और जब लगता है कि चलो सच सामने आ गया, चाहे कितना भी कड़वा क्यों ना हो, कहानी फिर एक मोड़ लेती है। जी, कई हफ्तों बाद एक शाम दरवाजे पर दस्तक होती है। एक अनजान औरत। एक अनजान औरत? वो कौन थी? वो औरत आती है और प्रोफेसर सन्नी से कहती है, प्रोफेसर साहब, मैं जानती हूँ कि वो चिट्ठी किसने भेजी थी। अच्छा, वो जानती थी? और मैं ये भी जानती हूँ कि उस रात हॉस्पिटल में सिर्फ 2 बच्चे नहीं थे। क्या सिर्फ 2 नहीं थे? मतलब हाँ। तीसरा बच्चा? हाँ, तीसरा बच्चा। ये तो मामला और भी ज्यादा उलझ गया। ये औरत कौन है? चिट्ठी भेजने वाले को कैसे जानती है? और इस तीसरे बच्चे का क्या राज है? यही सवाल कहानी को एक बिल्कुल नए मोड़ पर ले आते हैं। अब ये सिर्फ बच्चों की अदला बदली का मामला नहीं रहा। सही कहा। अब सवाल ये उठता है कि क्या मीरा ने जो बताया वो पूरा सच था, या वो भी अपने आप में एक अधूरा सच था। हाँ, और उस रात हॉस्पिटल में और कौन शामिल था? हाँ, ये तीसरा बच्चा किसका था? बिल्कुल, कहानी एक नए और शायद ज्यादा गहरे रहस्य की तरफ बढ़ जाती है। तो हमने देखा एक परफेक्ट दिखने वाला परिवार, जिसके पीछे छुपा था बच्चों की अदला बदली का दिल दहला देने वाला राज। एक गुमनाम चिट्ठी ने ये सच बाहर निकाला। जी, और फिर अंत में एक अनजान औरत का आना और एक
तीसरे बच्चे का जिक्र ये कहानी में रहस्य की एक और परत जोड़ देता है। तो आखिर में सोचने वाली बात ये रह जाती है हाँ, कि इस तीसरे बच्चे की जानकारी